किसी ने सच ही कहा है, अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। नमस्ते दोस्तों, माइंडफुल वॉयज की इस सीरीज में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति के बारे में पूरे गांव में मशहूर हो गया कि उसका चेहरा बहुत मनहूस है। जो भी उसे देख लेता है उसका पूरा दिन बहुत खराब गुजरता है। तो लोगों ने इस बात की शिकायत राजा से की। राजा ने लोगों की किसी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इस बात की जांच खुद करने का फैसला किया। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर अपने महल में रखा और एक सुबह खुद उसका चेहरा देखने पहुंचा। संयोग से उस दिन राजा किसी काम में इतना व्यस्त हो गया कि राजा उस दिन भोजन नहीं कर सका। अब चूंकि लोगों ने पहले ही राजा को बताया था कि जो व्यक्ति उसका चेहरा देख लेता है उस दिन उसके साथ कुछ गड़बड़ अवश्य होती है, तो राजा इस नतीजे पर पहुंचा कि उस व्यक्ति का चेहरा सच में मनहूस है। राजा ने जल्लाद को बुलाकर उस व्यक्ति को मृत्युदंड का हुक्म दे दिया। जब मंत्री ने राजा का यह हुक्म सुना तो उसने पूछा, महाराज, आप इस निर्दोष को मृत्युदंड क्यों दे रहे हैं? तो राजा ने मंत्री से कहा, यह व्यक्ति सच में मनहूस है। आज सबसे पहले मैंने इसका चेहरा देखा, मुझे दिन भर भोजन भी नसीब नहीं हुआ। तो इस पर मंत्री ने कहा, महाराज क्षमा करें, सुबह आपने इसका चेहरा देखा तो इसने भी तो आपका चेहरा देखा। आपको तो भोजन नहीं मिला, लेकिन आपके मुख दर्शन से तो इसे मृत्युदंड मिल रहा है। अब आप स्वयं निर्णय करें कि कौन अधिक मनहूस है। राजा हैरान रह गया और मन में सोचने लगा कि उसने इस दृष्टि से तो सोचा ही नहीं था। राजा को चुप देखकर मंत्री ने कहा, राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा कभी मनहूस नहीं होता। यह तो भगवान की देन है और भगवान द्वारा बनाया गया कोई भी जीव कभी मनहूस हो ही नहीं सकता। आप कृपा करके उस व्यक्ति को मुक्त कर दें। तो राजा ने उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि मनहूसियत हमारे देखने या सोचने के ढंग में होती है। हम खुद को ही देख लें। आज हम जो भी हैं हमारे अच्छे और बुरे विचारों का परिणाम है। कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारे खुद के नकारात्मक विचार। लेकिन हम अपने विचारों पर काबू पा लें तो कोई भी हमारी उतनी मदद नहीं कर सकता जितनी हम खुद की कर सकते हैं। और दूसरी बात जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है कि अपनी परख हमें स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर और कोई हमें नहीं जान सकता। किसी और की कही हुई नकारात्मक बातों पर ध्यान देकर हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को खोते हैं। लोगों की बातों को नजरअंदाज करना सीखें, तभी हम खुश रह पाएंगे। अपने आप को खुश रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है और हम अपने आप को खुश तभी रख पाएंगे जब हम लोगों की बातों पर नहीं, खुद पर ध्यान देंगे। कहते हैं कि बहस से नहीं, कर्म से जीतो, क्योंकि बहस से जीतने से सामने वाला थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा, लेकिन अपने अच्छे कर्मों से जीतने पर सामने वाला हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, और इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।